धर्मशाला की एक सर्द सुबह तिब्बत के पारंपरिक संगीत की मधुर धुन हवा में गूंज रही थी। पहाड़ों की गोद में बसे इस छोटे से शहर में दुनिया भर से लोग आध्यात्मिकता की खोज में आते हैं। यहां एक छोटे से कमरे में जहां साधारण से वस्त्र पहने एक व्यक्ति ध्यान मग्न था, वहीं है दलाई लामा, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया शांति, प्रेम और करुणा के प्रतीक के रूप में जानती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा बच्चा जो तिब्बत के एक साधारण गांव में जन्मा था, वह कैसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेताओं में से एक बन गया? आइए इस यात्रा को करीब से समझते हैं। आज सिंपली स्टोरी के साथ हम आपको दलाई लामा की जीवन यात्रा पर ले चलते हैं, जो संघर्ष, आशा और मानवता की प्रेरणा से भरी हुई है। बचपन और दलाई लामा के रूप में चयन 1935 में उत्तर पूर्वी तिब्बत के एक छोटे से गांव ताकस्थेर में एक साधारण किसान परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उनका नाम तेनजिन ग्यात्सो रखा गया। इस समय किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा आगे चलकर तिब्बत के आध्यात्मिक नेता के रूप में पहचाना जाएगा। दलाई लामा का चयन एक दिव्य प्रक्रिया है। माना जाता है कि जब एक दलाई लामा की मृत्यु होती है तो उसका पुनर्जन्म किसी दूसरे रूप में होता है। उनके उत्तराधिकारी को खोजने के लिए भिक्षु तिब्बत के गांव-गांव में खोज करते हैं। जब 13वें दलाई लामा का निधन हुआ तो भिक्षुओं ने संकेतों और सपनों के आधार पर इस बच्चे को खोज निकाला। सिर्फ 2 साल की उम्र में तेनजिन को तिब्बत के धार्मिक और राजनीतिक नेता के रूप में घोषित किया गया। उनकी शिक्षा बौद्ध धर्म, दर्शन और संस्कृत में शुरू हुई। छोटी उम्र में ही वे करुणा और शांति के गुणों के प्रतीक बन गए। राजनीतिक जिम्मेदारियां और चीन का तिब्बत पर हमला 16 वर्ष की उम्र में तेनजिन ग्यात्सो को तिब्बत का पूर्ण राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता घोषित कर दिया गया। यह एक ऐसा समय था जब तिब्बत पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया और इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। दलाई लामा ने इस कठिन समय में भी शांति का मार्ग अपनाया। उन्होंने कई बार चीन के नेताओं के साथ बातचीत की, लेकिन यह प्रयास विफल रहे। 1959 में तिब्बत में चीनी सेना के बढ़ते अत्याचार के कारण उन्हें निर्वासन में जाना पड़ा। वे भारत आए और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। निर्वासन में जीवन और वैश्विक पहचान तिब्बत छोड़ने के बाद दलाई लामा ने अपनी लड़ाई को हथियारों से नहीं बल्कि शांति और संवाद के माध्यम से जारी रखा। उन्होंने दुनिया के सामने तिब्बत की संस्कृति और बौद्ध धर्म की महानता को प्रस्तुत किया। धर्मशाला में उन्होंने तिब्बत की निर्वासित सरकार की स्थापना की। इसने न केवल तिब्बतियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का काम किया। नोबेल शांति पुरस्कार और दुनिया भर में प्रभाव। 1989 में दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें तिब्बत के मुद्दे को अहिंसात्मक रूप से सुलझाने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया। उनके भाषण, लेखन और यात्राओं ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। दलाई लामा ने यह संदेश दिया कि सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर है। उनकी शिक्षाएं करुणा, प्रेम और सह अस्तित्व पर आधारित हैं। सिंपली स्टोरी और दलाई लामा का संदेश। दोस्तों, सिंपली स्टोरी के माध्यम से दलाई लामा की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हमारा रास्ता सही है और हम सच्चाई पर अडिग हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। दलाई लामा का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि संघर्ष से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसे शांति और धैर्य से हल करना चाहिए। उनके जीवन की यह कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। दलाई लामा का सरल और आध्यात्मिक जीवन। दलाई लामा का जीवन सादगी और सेवा का आदर्श है। वे आज भी धर्मशाला में एक साधारण जीवन जीते हैं। उनका कहना है, मैं सिर्फ एक साधारण भिक्षु हूं। उनके पास कोई भव्य महल नहीं, लेकिन उनकी मुस्कान और उनके शब्द दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। दलाई लामा की शिक्षाएं। 1, करुणा का महत्व। दलाई लामा का मानना है कि करुणा मानवता का सबसे बड़ा गुण है। यह हमें दूसरों के दुखों को समझने और उन्हें दूर करने में मदद करता है।
दो अहिंसा का मार्ग। वे हमेशा महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते रहे हैं। उन्होंने कभी भी हिंसा को समाधान के रूप में नहीं माना। तीसरी, आंतरिक शांति। दलाई लामा कहते हैं, सच्ची खुशी हमारे भीतर से आती है, इसे बाहरी चीजों में खोजना व्यर्थ है। दलाई लामा का योगदान। दलाई लामा ने पूरी दुनिया को तिब्बती बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत सिखाए। उन्होंने भारत और तिब्बत के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया। उनका मानना है कि शिक्षा, संवाद और सह अस्तित्व से ही मानवता का भविष्य उज्जवल हो सकता है। निष्कर्ष दोस्तों, दलाई लामा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता और उसके संघर्ष की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और सत्य का मार्ग न छोड़ें। सिंपली स्टोरी चैनल पर आज हमने आपको दलाई लामा की प्रेरणादायक कहानी सुनाई। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हम ऐसी ही और भी प्रेरक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।